आज हम आपको फेमस टिकटॉकर के केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक नहीं बल्कि 2 खून किए। और खून करने के तुरंत बाद वो अपनी माँ को फोन करता है और बताता है कि माँ, मैंने इस तरीके से खून कर दिया है इस पर्सन का। अब ये सुनने के बाद किसी भी माँ को यकीन नहीं होगा और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है और बोलती है कि तुम लग रहा ठीक नहीं हो, तुम किसी सपने से जागे हो, तुम ठीक से बातें नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ देर बाद कॉल करना। अब माँ तुरंत ये बात सुनकर फोन काट देती है। अब ऐसे में वो लड़का क्या करता है, अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए जहाँ पर वो लाशें होती हैं एज इट इज, जो वो मर्डर करता है वो लाशें एज इट इज होती है, तो खून से लथपथ फोटोज अपनी माँ को सेंड करता है। और जब माँ वो फोटोज देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत वो उन फोटोज को डिलीट करती है और उसको अपनी जो नाती है उसकी फिक्र हो जाती है, पोती की, कि उसका क्या हाल होगा, क्योंकि जो वो टिकटॉक का फेमस स्टार है वो अपनी ही वाइफ और एक और पर्सन का मर्डर कर देता है, यानी डबल मर्डर करता है। अब ऐसे में उस लड़की की माँ को चिंता होती है कि उस छोटी बच्ची की जिंदगी इस मर्डर के बाद खराब हो जाएगी और वो तुरंत उसको स्कूल से लेने के लिए निकल जाती है। तो आखिरकार ये कौन है फेमस टिकटॉकर, कौन है यूट्यूब पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसने अपनी ही वाइफ का कत्ल करा और साथ में एक और पर्सन को भी जान से मार डाला। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक बताएंगे क्या हुआ, क्या उसको सजा मिली और कौन था, क्या था उसका मर्डर के पीछे इतना बड़ा रीजन कि जो उसने अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी लव मैरिज करने के बाद। 21 अक्टूबर 2021 टिकटॉकर स्टार अली अबू नाम ने अपनी माँ वारा को कॉल करके जब ये बात कही तो वो सिहर उठी। उनके पास जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये मजाक करने वाली बात नहीं। इसके बाद अली ने अपनी माँ को फोटोज भेजी और कुछ देर बाद 911 पर कॉल करके मदद मांगी। कॉल पर उसने कहा, मेरी वाइफ खून से लथपथ पड़ी है, उसके साथ एक और लड़का है। जब मैं घर आया तो वो मुझे मृत मिले। चंद देर में ही मेडिकल टीम और पुलिस दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो घर पूरे तरीके से एज इट इज था। वहाँ वाकई 2 लाश पड़ी थी, लेकिन अली वहाँ पर नहीं था। ऐना के साथ दूसरा शख्स कौन था? अगर अली ने हत्या की तो उसने 911 पर कॉल क्यों किया? आखिर क्या थी उस हत्या की वजह? अली अबू नामा का जन्म 1992 में स्टेटन आइलैंड में हुआ था। महज 17 साल की उम्र में उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। कुछ समय बाद उसकी पोस्टिंग ओकिनावा जापान में हो गई। यहीं उसकी मुलाकात एना मैरी से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। साल 2014 में अली ने अचानक एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी और वर्जीनिया चला गया। वहीं दूसरी तरफ एना भी नौकरी छोड़कर फिलीपींस अपने घर लौट गई। रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन एयरफोर्स में काम करते हुए ऑन ड्यूटी अली ने एना पर हाथ उठाया, जिसके चलते दोनों की नौकरी चली गई। इस इंसिडेंट के बाद दोनों अलग हो गए। कुछ दिनों बाद जब अली को पता चला कि एना प्रेग्नेंट है तो उसने एना को वर्जीनिया बुलाकर शादी कर ली। 2015 में एना ने बेटी आमिरा को जन्म दिया। नौकरी न होने पर अली ने 2019 में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उसका यूजर नेम जिन किड था, जिसमें सेलेब्स को मिमिक्री कर वो जल्दी पॉपुलर हो गया। कुछ समय बाद उसने पत्नी एना को भी अपनी वीडियोस में दिखाना शुरू कर दिया। जो फैंस उसकी निजी जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे कि वो शादीशुदा है और रोजमर्रा के जब वो वीडियोस बनाने लगा तो बहुत फेमस हो गया। साल 2021 में दोनों सैन डियो का शिफ्ट हो गए और एना ने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू करा। जैसे जैसे एना की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े बढ़ने लगे। इन झगड़ों की रीजन क्या था? एना और अली के फैंस। अली अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग में पत्नी के साथ झगड़ते हुए उन्हें बद्धी गालियां देता था। एना के करीबियों के अनुसार अली उनकी पॉपुलैरिटी से जलन महसूस करने लगा और शकी हो गया। नतीजन क्या था? उनके आपस के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए, मारपीट करने लगा। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अली एना पर चीटिंग के आरोप भी लगाता। अली को शक था कि एना उसे धोखा दे रही है। एना हर झगड़े के बाद अली से तलाक लेने की बात करती, लेकिन बाद में जो अली था वो उसे माफी मांग के चीजों को मैनेज कर लेता। कई बार माफी मांगने के बाद अली का बर्ताव ठीक नहीं हुआ। एना के दोस्तों से घरेलू हिंसा की शिकायत करी, लेकिन घरेलू मामला समझते हुए उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अक्टूबर 2021 की बात है जब अली ने एना को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका कंधे की हड्डी टूट गई। इस हादसे में एना ने तलाक लेने का फैसला करा और अक्टूबर 2021 में अली ने अलग रहने का, यानी अपार्टमेंट को छोड़कर अलग रहने का, होटल जाकर रहने का फैसला करा। जबकि जो एना और उसकी बेटी आमिरा थी वो उसी अपार्टमेंट में रहते थे। 21 अक्टूबर को इसी अपार्टमेंट में एना और उनके दोस्त की लाश मिलती है। अली द्वारा 911 पर कॉल करके उसने पुलिस से मदद मांगी। इसके कुछ घंटों बाद ही अली और उनकी बेटी आमिरा को स्कूल के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से ठीक पहले 5 साल की बेटी से कहा था, मैंने मम्मी को चोट पहुंचाई है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद अली ने कबूल कर लिया कि पत्नी एना और उनके दोस्त
रेबन बेरन की हत्या उसने करी है। उसके इस स्टेटमेंट के बाद, यानी जो उसने कबूल करा था, कबूलनामा के बाद एना से रिश्ते सुधारना चाहता था, लेकिन उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। हत्या के कुछ घंटे पहले अली ने एना के लिए गुलाब और घर पर सामान भिजवाया था। कुछ देर बाद एना का रिएक्शन देखने के लिए अपार्टमेंट पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो सामान उसने भिजवाया था वो घर के दरवाजे पर पड़ा है। अब ये देखकर क्या होता है, अली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पास डुप्लीकेट चाबियां पहले से ही होती हैं, तो अंदर जाकर देखता है कि अपार्टमेंट में एना है ही नहीं और वो एना को कॉल करके पूछता है। जवाब में एना कहती है कि वो अपार्टमेंट में ही है। अब एना के इस झूठ को सुनकर अली का गुस्सा जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपना आपा खो देता है। पूरे घर में तोड़फाड़ शुरू कर देता है, उसकी पत्नी का सामान फेंकता है, फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाता है। एना के झूठ से उसका शक सच में तब्दील हो जाता है। इस शक को और पुख्ता करने के लिए उसने जासूसी करके उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाता है। कुछ देर बाद एना ने फिर एक कॉल किया और वो कॉल उन्होंने अपने दोस्त रेबन को किया था। एना ने उनसे कहा कि घर आकर अली ने बहुत ज्यादा कुछ खराब करा है, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो तुम प्लीज घर आओ और मेरी मदद करो। ऐसे में अली ने मान लिया कि वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। ऐसा अली को कैसे पता चला? क्योंकि उसने अपने बच्चे के लैपटॉप में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिससे कि वहाँ पे अपार्टमेंट में जो भी बातें चल रही हैं वो उसको सुनाई दे रही थी। मतलब जो भी ये चीजें हो रही हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है, वो होटल चला जाता है अली उसके बाद और उसको वो सारी चीजें सुनाई देने लग जाती हैं। अपार्टमेंट पहुंचते ही अली ने एना और रेबन को काउच पर देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच का जमकर बहस हुई, जिस बीच अली ने अपने पॉकेट से गन निकालकर उसके सिर पर शूट कर दिया। एना तो तुरंत मर गई, लेकिन रेबन ने चीखना शुरू करा। अली ने उस पर भी कई बार फायरिंग करी, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनवाई के दौरान उसने अपने बचाव में कहा कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त को शूट करने के तुरंत बाद उसे 911 पर कॉल किया था, क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता था। जबकि पुलिस जांच के अनुसार अली के कत्ल करने के तुरंत बाद अपनी मां को कॉल करता है और हत्या की जानकारी देता है और तस्वीरें भी भेजता है। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। फुटेज के अनुसार अली ने 5 बार शूट किया था। उसे ठीक बाद उसने मां को कॉल करके जानकारी दी। सुनवाई के दौरान जब क्या हुआ कि अली की मां को भी बुलाया जाता है और हत्या के तुरंत बाद उसकी जो फोटोज उसने भेजी थी वो भी कोर्ट पे पेश की जाती हैं। अली की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए कहा कि महज जब वो 15 साल का था तब अली का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने शादी करी। कुछ सालों में 2 बच्चे और हो गए, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो उनको काफी मारते पीटते थे, जिसके लड़ाई झगड़ों का असर जो था वो अली पर बहुत बुरे तरीके से पड़ा। और 17 साल की उम्र में ही अली को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया था, जिसका इलाज भी चल रहा है। मां ने बताया कि जब उसकी एयरफोर्स से भर्ती हुआ तो परिवार को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डबल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान अली के डॉक्टर्स ने बताया कि साल 2021 में भी कई बार उसे ब्रेकडाउन होने पर अली ने मेडिकल के लिए मदद मांगी, लेकिन उसे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बहुत तरह की दलीलें सुनी गई, लेकिन 2021 में अली को दोहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। और जब अली को ये सजा दी जाती तब वो बहुत ही अभद्र भाषा का और गालियों का इस्तेमाल कर रहा था और तालियां बजा रहा था। फैसला जो जज दे रहे थे उनको भी वो काफी ज्यादा गालियां दे रहा था। फरवरी 2025 में अली ने उम्र कैद की सजा में थोड़ी रियायत की मांग करी है। अली की जिंदगी में इस दोहरे हत्याकांड पर साल 2024 में डॉक्यूमेंट्री टिकटॉक मर्डर रिलीज हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री में वो फुटेज भी शामिल है जिसमें अली लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एना को भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। और क्या है इस पूरे कहानी की सच्चाई, कैसे उसने मर्डर करा और कैसे एक फेमस इन्फ्लुएंसर एक उम्र कैद तक यानी सलाखों के पीछे पहुंच गया। कभी वो इतना फेमस हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल और गुस्से पर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार चीजें इतनी खराब नहीं होती लेकिन हम उनको बना देते हैं। हमारा ओवर थिंकिंग करना हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है और बहुत सारे रिश्तों को खत्म कर सकता है। और आखिरकार अली ने भी अपनी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल कर ली। जहां वो इतना इंटेलिजेंट था, हैंडसम था, सेटल था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने अपने दिमाग की खराबी की वजह से यानी गुस्से की वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी, स्पॉइल कर दी। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं हम अगले केस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।